आज मेरा विषय है आपका विचार। लेते हैं उसको आप डालते रहते हैं, बाहर से कोई चीज कोई देखता नहीं है, कोई देखता नहीं है। Nobody sees that thought। और जब आप कुछ करने के लिए जा रहा, हो रहा नहीं, हो रहा नहीं, हो रहा नहीं, हो रहा नहीं, हो रहा नहीं। कारण क्यों है? आपने मन के विचार को जांचा नहीं, मन के विचार को ठीक रीति से जांचा नहीं। और मामा ने जो विचार आपके मन के अंदर डाला, वही विचार लेकर आप 10 साल से बैठे हुए हैं। और आप जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज आपको पकड़कर वापस बाहर लेके आ रहा है, असफलता में लेके चल रहा है। आपके मन कचरा का घर नहीं है। सपोज सोचो, ये परिस्थिति जो मैं बोलने वाला है, एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ इसलिए और हो रहा है। आप बैठे यहां पर और आपके मन में शैतान ये विचार लेके डाला, देख तेरे पिताजी जो था अपनी अवस्था में, बूढ़ेपन में वो पागल हो गया और उसको पागल खाना भेज दिया। पागल के दौरा उसके मन में पड़ते थे। मुझे आज शैतान तुझे बोलेगा तेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है, एक उम्र के बाद तू पागल होने वाला है। और वो विचार जो शैतान तेरे मन में डाला, सालों साल सालों साल सालों साल सालों साल सालों साल आप उसी को लेके बैठे हैं कि तेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। आप उस विचार को अगर इफ यू डोंट डील विद दैट थॉट, माय बिलवड, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। अगर वो विचार के साथ अगर आप डील करने नहीं आएगा, वो विचार को आप कैसे वचन के द्वारा काटने अगर आपको नहीं आएगा, वही विचार कल तेरे साथ, जो विचार तेरे मन में चल रहा है वही विचार तेरे साथ होने वाला है। और अचानक लोग सोचेगा अरे यार ये अच्छा आदमी था, अचानक कैसे ऐसा हो गया। मामा क्या कर रहा था? आपके विचार में डर पैदा कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके आपको वो जगह पे जो डर का जगह है वो जगह पे आपको पहुंचा रहा था। अगर आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं और अचानक तेरे मन में उठ रहा है तेरा बिजनेस गया, तू डूबने वाला है, तू बिजनेस गया डूबने वाला है, तुरंत उस विचार को काटने की कोशिश करो। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? कैसे बोलो, वो विचार को काटने के लिए सीखो। किसी के कान में चिल्ला के बोलो, वो विचार को काटने के लिए सीखो। बोलो बोलो बोलो, वो विचार को काटने के लिए सीखो। हमें सुना कि नहीं सुना? बोलो मैंने सुना, बोलो मैंने सुना। हमें हमें बोलो आमेन आमेन आमेन। और एक बार बोलो आमेन, और एक बार बोलो आमेन। कितने लोग सुन रहा है?
कोई सीख रहा है, कोई चीज सीख रहा है आज? क्या सीख रहा है? क्या सीख रहा है? क्या सीख रहा है? मन में नकारात्मक विचार लो। ओके, कचरा का विचार काट कर बाहर फेंको और अच्छे विचार मन में लो। क्यों? अब बोले क्या फर्क पड़ता है, विचार है, ये तो विचार है भैया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो विचार आपके अंदर आज है, 5 साल के बाद जैसे एक माँ बच्चे को उत्पन्न करता है, उसी तेरा विचार जो है, कल अगर नकारात्मक विचार है तेरे जीवन में, वो चीज को उत्पन्न करेगा। मत्ती 9:4। यीशु ने मन की बातें, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा। सभी की बाइबल में मन की बातें हैं। ओके, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट वर्ड। उसका ग्रीक में यानी यूनानी भाषा में वो शब्द जो है एंथोमियामाई, एंथोमियामाई, और इंग्लिश में अगर वो शब्द उसके शब्द को निकाले तो वो शब्द का अर्थ है, मेरी बहन मेरे भाई, अजीब अर्थ है, जीवन। एंथोमियामाई, या उस शब्द का अर्थ है जीवन। माय गुडनेस, कैन यू सी दैट? वो देख रहे हैं आप? वो शब्द जो बोला यीशु ने, उनके मन के विचार, मन के विचार, वहां जो शब्द है, वहां जो इस्तेमाल किया शब्द जो है लाइफ, यानी आपकी जीवन, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसमें जीवन है। क्या चीज का जीवन है? जो विचार है वो चीज पैदा करने के लिए उसमें जीवन है। जो भी आपके मन के विचार है वो विचार कल कुछ ना कोई चीज को पैदा करेगा। अगर सकारात्मक विचार है वो सकारात्मक चीजों को पैदा करे, क्योंकि वो विचार का जो ओरिजिनल शब्द का अर्थ है लाइफ, that has got life in it। आपके विचार यूं ही नहीं चल रहे हैं। अगर मामा आपके अंदर मन में विचार डाल रहे हैं, तू हृदय रोग होने वाला है, तुझे हृदय रोग होने वाला है, तुझे हृदय रोग होने वाला है, तू मरने वाला है, अगर आप उस विचार के साथ काटने नहीं आया, इफ यू डोंट नो हाउ टू डील विद दैट थॉट, अगर वो विचार को आपको काटने नहीं आया, वही विचार के अंदर क्या है? जीवन है। वो नकारात्मक चीजों को पैदा करने के लिए जीवन है। यीशु, उनके मन के विचार, मन के विचार, वहां पर कौन से शब्द है? मैंने क्या बोला? एंथोमियामाई, उसका एक है, मैंने उसका इंग्लिश शब्द देखा, वो इस तरह लिखा है इंस्पिरिटेड, यानी लाइफ। अभी एक व्यक्ति बेहोश है, आप उसको क्या करते हैं? पंप करते हैं और उसको जिंदा करते हैं, वही शब्द है इंस्पिरिट, लाइफ देना, जीवन है, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर जीवन है। ओके, उसको पूरा कंप्लीट करो। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा, जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों? बुरा विचार, बुरा विचार कौन से विचार है? हार्टफुल थॉट्स, यानी चोट पहुंचाने वाले विचार। वो आपके लिए हो सकता है, दूसरे के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। बुरा विचार, हर्टफुल थॉट्स, यानी आपके लिए अगर जो भी हर्टफुल थॉट्स है, यानी चोट पहुंचाने वाली विचार है, उसको तुरंत काटने के लिए सीखो। तू गिर जाएगा, तेरे साथ भलाई नहीं होगा, तू मर जाएगा, तू, तेरा हृदय देख पप्पा पप्पा कर रहा है, तेरा किडनी देख ये हो गया, वो हो गया, उसको काटने के लिए आना चाहिए आपको। हेलो, आमीन। ओके, मन की बातें, उसका जो रूट नहीं, लेकिन उसका मीनिंग जो है गंभीरता पूर्वक देर तक चिंता करना। उसका मतलब जब आपके अंदर एक विचार आया, आपने उसे काटा नहीं, उसी विचार में आप लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, उसी विचार को आप सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। मेरे भाई, कल वही विचार आपके जीवन में पैदा होने वाला है। रोमी 12 इसका 1-2 जल्दी से पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर
विनती करता हूँ विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान। देखो कैसा कैसा बलिदान, जीवित जीवित पवित्र पवित्र। और परमेश्वर को भावता हुआ। पुराना नियम में जब बलि चढ़ाते थे, जब बकरा को चढ़ाते थे, वो बलि जो है जीवित है कि मरा हुआ है? मरा हुआ बलिदान है। यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, ए मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुम्हें परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता ये हूँ विनती करता हूं कि अपने शरीरों को कि अपने शरीरों को जीवित जीवित पवित्र पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसको बलिदान के रूप में चढ़ाना है। ये एक ही बलिदान है, मैंने बाइबल में पढ़ा, एक ही बलिदान है जो जीवित करके आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, दूसरे वाक्य में, दूसरा 12:2 में लिखा है, कैसे आप करेंगे? इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भले और भावते और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम मालूम करते रहो।